हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आई एम जूनियर जावेद, योर केमिस्ट्री फिजिक्स टीचर। तो बाबा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर, क्लास सेकंड ईयर का जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पंजाब बोर्ड में ये आपको चैप्टर नंबर 2 मिलेगा। इट मीन्स के चैप्टर नंबर 12 और उसके बाद में सिंटेक्स में चैप्टर नंबर 13 है ये आई बस में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एंड इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अब देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोशंस। इलेक्ट्रिक मोशंस के दो टाइप्स होते हैं। पहले तो हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था चार्जेस का, चार्जेस मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी का, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स के द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। उसमें हम चार्जेस की स्टडी तो कर रहे थे, लेकिन वो चार्जेस की जो स्टडी थी दैट वाज इन रेस्ट, कि वो चार्जेस दोनों मीन्स के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो थी वो किस में थी, रेस्ट में थी। तब हम उसकी चार्ज जो है वो स्टडी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, इस चैप्टर को आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कह सकते हैं। इस चैप्टर का दूसरा जो नाम है वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें आप चार्जेस की स्टडी तो करेंगे, लेकिन द स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स लफ्ज का मतलब है मोशन। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो हम इसमें स्टडी करेंगे चार्जेस की, लेकिन मोशन में, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो जैसे कि पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो हमको पहले करंट का पता होना चाहिए कि व्हाट इज करंट। करंट हम किसको बोलते हैं? करंट हम बोलते हैं द रेट ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस। द रेट ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस मीन्स के रेट का मतलब है कि उसको आप टाइम से डिवाइड करेंगे मोशन ऑफ चार्जेस की, मीन्स कि कितनी चार्जेस जो है वो फ्लो हो रही हैं किसी भी कंडक्टर से, उसका आप रेट फाइंड करें, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज अ कंडक्टर, ये कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इस कंडक्टर से फ्लो करते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जेस हैं, वो किस में फ्लो कर सकती हैं? कंडक्टर्स से ही फ्लो कर सकती हैं। क्योंकि कंडक्टर्स क्या होते हैं? इन कंडक्टर्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली। कंडक्टर्स किसको बोलते हैं? दोज सबस्टेंसेस, दोज बॉडीज, या यहाँ पे हम बॉडीज लिखते हैं, दोज बॉडीज व्हिच कैन फ्लो चार्जेस, जो चार्जेस को फ्लो कर सके उसको आप बोलते हैं कंडक्टर। तो एग्जांपल जो कंडक्टर के होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। मेटल्स जो होते हैं ना बाबा, वो गुड कंडक्टर्स होते हैं किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो उसको कंसीडर करेंगे। जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर, गोल्ड इज अ कंडक्टर, जिंक इज अ कंडक्टर। तो ये कंडक्टर्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस इजीली फ्लो कर सकती हैं। तो उसका रेट हम फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स आप फ्लो करेंगे। ये कोई भी कंडक्टर है जिससे अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि बाबा चार्जेस फ्लो करेंगी ना, तो चार्जेस फ्लो करेगी तो आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। मींस कि करंट प्रोड्यूस होगा। उसके बाद आते हैं कि कंडक्टर्स। अब ये कंडक्टर्स में ही क्यों, कंडक्टर्स में ही इलेक्ट्रिक करंट क्यों प्रोड्यूस होता है? मींस के कंडक्टर्स से ही चार्जेस क्यों फ्लो करती हैं? क्योंकि वो कंडक्टर्स में होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको आप मोबिलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। कंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो रैंडम मोशंस में फ्रीली मूव करते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं रैंडम मोशंस में। और फिर क्या होता है कि उनके मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो
कंडक्ट हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन कंडक्टर्स देयर इज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर केपेबल ऑफ मूविंग फ्रीली इन रैंडम डायरेक्शंस। मींस के बहुत से डायरेक्शंस में, रैंडम डायरेक्शंस में फ्री मूव कर सकते हैं, तो करंट हमको प्रोड्यूस होता है। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज ड्यूरिंग करंट। जाहिर सी बात है, जब बाबा चार्जेस मूव करेगी ना, चार्जेस जब मूव करेंगी तो इनकी कुछ वेलोसिटी भी तो होगी ना, इनकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी के दो टाइप्स होते हैं। एक वेलोसिटी होती है नॉर्मल टेम्परेचर पर, दूसरी वेलोसिटी होती है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या उसको इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है वोल्टेज देते हैं। तो वोल्टेज की प्रेजेंस में एक वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी होती है नॉर्मल टेम्परेचर की। एक वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर की प्रेजेंस में, दूसरी एक्सटर्नल फील्ड मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड मींस के वोल्टेज की प्रेजेंस में। तो पहले हम पढ़ते हैं थर्मल वेलोसिटी। इट मींस के टू टाइप्स, एक होती है थर्मल वेलोसिटी, दूसरी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी क्या है? द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट नॉर्मल टेम्परेचर और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। के इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी नॉर्मल टेम्परेचर, जो आपका टेम्परेचर है नॉर्मल, उस पे जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है, उसको आप बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सिंपली थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। आप उसको क्या बोलेंगे? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या वोल्टेज की प्रेजेंस में जो आपकी वेलोसिटी एक्वायर करते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको आप बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। के इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, एक्सटर्नल फील्ड की मौजूदगी में जो वेलोसिटी होगी, आप उसको सिंपली बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई बात समझ में? और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, उसका जो नंबर होता है वो तकरीबन उसका ऑर्डर इतना होता है 0.001 मीटर पर सेकंड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है, इसको आप सिंपली याद कर लें। तो आप देखें कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जितने इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे उतने इक्वल ही इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। मींस के इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जितने अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, देखिए मैंने दो एरो यहाँ पे जो है वो लगाए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या बरकरार रखते हैं? न्यूट्रलिटी, मींस के न्यूट्रल स्टेट ऑफ कंडक्टर जो है ये बरकरार रखेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू मेंटेन न्यूट्रल स्टेट ऑफ कंडक्टर। मींस के एक तरफ इलेक्ट्रॉन इक्वल मूव होंगे, दूसरी तरफ भी, तो न्यूट्रल स्टेट ऑफ कंडक्टर को ये मेंटेन कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लें। हम इलेक्ट्रिक करंट को एंड डायरेक्शन ऑफ करंट को आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट एंड उसके बाद ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। कि मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 0.001 मीटर पर सेकंड और 0.01 मीटर पर सेकंड भी आप यहाँ देखेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मींस के जो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होती है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका ऑर्डर जो होता है वो होता है 0.001 मीटर पर सेकंड और 0.01 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद हम एक चीज पे आ जाते हैं, दैट इज द डायरेक्शन
ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखिए अगर हम किसी भी कंडक्टर को किसी भी बैटरी से मींस के किसी भी एक्सटर्नल वोल्टेज से अटैच करते हैं, मींस कि हम इसको एक्सटर्नल क्या होगा, एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो हम इसको सप्लाई करते हैं। अब इसको हमने एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई की, मींस कि हमने इसको क्या सप्लाई की बाबा, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो जनरली मूव करते हैं सपोज करें ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव, मींस के नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं। अब ये ओल्ड बिलीफ भी मौजूद है कि पुराना कॉन्सेप्ट जो था उसके मुताबिक पॉजिटिव टू नेगेटिव भी जाते हैं। तो मींस के दो डायरेक्शंस होते हैं, एक नेगेटिव टू पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, दूसरा होता है कन्वेंशनल करंट। मींस के करंट के टू टाइप्स होते हैं, करंट हैज टू टाइप्स। किसके बुनियाद पे, डायरेक्शन ऑफ मोशन के बुनियाद पे। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट। दूसरा होता है कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और दूसरा होता है कन्वेंशनल करंट। तो पहले आते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट पे, इलेक्ट्रॉनिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम negative electrode, from negative to positive electrode, negative to positive electrode is called electronic current। उसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट सिंपली बोलते हैं। कि जब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं तो आप उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। मींस के नेगेटिव टू इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या हुआ, इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और दूसरा होता है कन्वेंशनल करंट। क्या, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। आई बात समझ में। तो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the motion of electrons from positive to negative electrode। कहां से बाबा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड अगर मोशन होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो उसको आप बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। उसको आप बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और उसके बाद अब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव कभी कभी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना उसको आप बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव होता है उसको आप बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। मींस के नेगेटिव वोल्टेज, मींस के उसकी पोटेंशियल जो है वो कम होगी। तो आप उसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर, या हायर नेगेटिव, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो आप उसको सिंपली बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। नेगेटिव टू पॉजिटिव मींस के लोअर टू हायर अगर जाते हैं तो आप उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट का लास्ट फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम आने वाले सेकंड लेक्चर में ओम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको आप नोट करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, या सिंपली मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। ठीक है, तो आप नोट करना यहाँ पे ध्यान से। मेन इक्वेशन है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू करंट, करंट जो बराबर होता है, करंट जो बराबर होता है वो बराबर होता है Q अपॉन T के। किसके, Q अपॉन T। तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T मींस के रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस मींस के
Q अपॉन T टाइम से उसको डिवाइड करेंगे। मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को, मीन्स के चार्जेस के नंबर को आप अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा करंट। और इसका जो यूनिट होता है बाबा देखें, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, और कूलम पर सेकंड को आप नाम देते हैं किसका, एम्पियर का, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम से, इसलिए द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, क्या होगा इसका SI यूनिट बाबा, एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So that was the simple concept of today's lecture electric current। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे ओम्स लॉ। तब तक अपना ख्याल रखें और मेहनत करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह।